Hello students and welcome back to Science Class 7 channel. So now I am going to continue the 11 number part only. So as you know that in the previous video only I had given you the solution of till 10 number of NCERT class 7 science chapter 2 nutrition in animals. Okay. So now I am going to continue to 11 number. Okay. So here question is there, match the items of column 1 with suitable items in column 2. column 1 में कुछ items दिए गए, उसके साथ कौन सा item सही है उसको हम लोग को जोड़ना है. ठीक है, मैच करना है. तो सलेवरी ग्लैंड क्या होगा? बाइल जूस तो सलेवरी ग्लैंड में नहीं होता है. स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड भी नहीं होता है. सलाइवा सिक्रेशन होता है? यस. तो सलेवरी ग्लैंड का आंसर होगा सलाइवा सिक्रेशन. ओके. नेक्स्ट इज स्टोमैक. स्टोमैक देखते हैं. स्टोमैक में बाइल जूस तो नहीं होगा, स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड भी नहीं होगा. फिर एसिड रिलीज, एसिड होता है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. तो दिस इज द करेक्ट आंसर, स्टोमैक. तो स्टोमैक इज एसिड रिलीज. देन लीवर. लीवर में क्या होता है? बाइल जूस सिक्रेशन. लीवर में बाइल जूस होता है ना, तो इट विल बी लीवर इज इक्वल टू बाइल जूस सिक्रेशन. ठीक है. देन रेक्टम. रेक्टम में क्या होगा? रेक्टम में स्टोर होता है अनडाइजेस्टेड फूड सब, तो रेक्टम इज इक्वल टू स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड. ठीक है. देन स्मॉल इंटेस्टाइन. अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर तो नहीं होता है, डाइजेशन इज कम्प्लीट. हम आपको बताए थे ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में 100% डाइजेशन होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का डाइजेशन इज कंप्लीट. 5 नंबर. ओके. देन लार्ज इंटेस्टाइन में क्या बचा है? अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, रिलीज ऑफ फेसियस. अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होगा या रिलीज ऑफ फेसिस, ये दोनों का मीनिंग है आपको समझा दे रहे हैं. अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का मतलब ये होता है कि अनडाइजेस्टेड फूड से वाटर को कलेक्ट करना, और रिलीज ऑफ फेसिस मीन्स जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो से बाहर निकलना. बट लार्ज इंटेस्टाइन का काम तो है अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, है ना. रिलीज ऑफ फेसिस तो एनस का काम है. ठीक है. So, I hope question number 11 is clear to you. Question number 12 is diagram related. Let's see that. Okay. Yes. So, see question number 12 is lever figure 2.11 of the digestive system. ये हम लोग का digestive system है और हम लोग को उसको लेबल करना है. ठीक है, तो चलिए लेबल करते हैं. So, here it is. First is gall bladder. देख सकते हैं ना, ये एक स्ट्रक्चर है, तो इसका नाम होगा gall bladder. Okay, gall bladder. Okay. After that second one is, ये आपको दिख रहा है ये स्ट्रक्चर, तो ये हम लोग का आ गया स्टोमैक. स्टोमैक. ओके, स्टोमैक. आफ्टर दैट आ गया ये जो आप लीफ स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पैनक्रियाज. इसको हम लोग पैनक्रियाज बोलते हैं. ठीक है. फिर ये जो आप इतना बड़ा से देख रहे हैं, इसको बोलते हैं हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन. इसको हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन. ओके. एंड देन उसके नीचे ही आप देख सकते हैं ये छोटा छोटा सा है, तो इसको हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं. स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन. फिर यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये हम लोग का रेक्टम है. रेक्टम है जहां पर कि अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर होता है, और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग एनस बोलते हैं, जहां पर कि रिलीज होता है. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 12. यू कैन राइट इट इन योर कॉपी एंड यू कैन मार्क इट इन योर book. Okay, so let's come to the 13 number. Can we survive only on raw leafy vegetables या grass? Let's see. So this is our answer. Can we survive only on raw leafy vegetables या ग्रास? क्या हम लोग बस रॉ लीफी वेजिटेबल्स खाएंगे, फिर ग्रास अगर खाएंगे तो क्या हम लोग सर्वाइव कर सकेंगे? सो इट्स आंसर विल बी नो. क्यों हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे? सिर्फ हम लोग लीफी वेजिटेबल्स अगर खाएंगे. क्यों? वी कैन नॉट सर्वाइव ऑन रॉ वेजिटेबल्स. हम लोग रॉ वेजिटेबल्स अगर खाली खाएंगे, बस हम लोग रॉ वेजिटेबल्स खाएंगे, सिर्फ वेजिटेबल्स हम लोग खाएंगे, तो
because from leafy vegetables we will not get proper nutrition for growth and development. अगर हम लोग बस रॉ वेजिटेबल्स ही खाएंगे और कुछ भी नहीं खाएंगे, ठीक है, नॉन वेज या कुछ भी, रॉ वेजिटेबल्स को छोड़ के और भी बहुत कुछ खाने होते हैं, तो उनको अगर हम लोग नहीं खाएंगे, बस रॉ वेजिटेबल्स को खाएंगे, तो वो हम लोग को ठीक से न्यूट्रिशन पहुंचा नहीं पाएगा, वो हम लोग को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं देगा. किस लिए? ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए. इसलिए हम लोग को हर एक चीज खाने चाहिए. रॉ वेजिटेबल्स तो खाना चाहिए, उसके साथ हम लोग को नॉन वेज भी खाना चाहिए, और भी जितने बाकी सारा खाना है उसको हम लोग को खाना चाहिए. सो हियर वी हैव कंप्लीटेड द एक्सरसाइज पार्ट ऑफ चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. आई होप आपको एक्सप्लेनेशन प्लस एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आया हो. कहीं पर भी डाउट हो तो आप मेरे को जरूर कमेंट सेक्शन में पूछे. ओके, सो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन प्लस एक्सरसाइज अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ये चैनल, ताकि उनको भी ये सारे वीडियोस मिल सके, और लाइक करें. ठीक है, सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माय वीडियो.